जय श्री हरि, जय श्री विष्णु भक्तों। आज एक ऐसे अलौकिक और दिव्य रहस्य का उद्घाटन होने जा रहा है जो न केवल आपके जीवन की गरीबी को हर लेगा बल्कि आपके भाग्य के बंद द्वारों को भी खोल देगा। स्वागत है आप सभी का हमारे पावन और आध्यात्मिक YouTube चैनल वास्तु ज्ञान में, जहां धर्म, ज्योतिष और वास्तु के गूढ़ रहस्यों को सरल शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है ताकि हर आम जन भी उस दिव्यता को पा सके जो कभी सिर्फ आर्षि मुनियों के लिए आरक्षित मानी जाती थी। 6 जुलाई 2025 को आने वाली देवशयनी एकादशी को यदि आपने चुपचाप कर लिया बस एक अद्भुत कार्य, तो वह एक कार्य कंगाल को भी करोड़पति बना देगा। वह एक उपाय नहीं, वह एक ब्रह्म रहस्य है, एक चमत्कारी क्रिया है जो प्राचीन काल से साधु संतों द्वारा गोपनीय रखी गई और आज आपको वास्तु ज्ञान के माध्यम से मिल रही है। देवशयनी एकादशी, जिसे पद्मा एकादशी, हरिशयनी एकादशी या विष्णु शयन एकादशी भी कहा जाता है, वह दिव्य तिथि है जब स्वयं साक्षात भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। 4 मास तक यह योग निद्रा रहती है जिसे चातुर्मास कहा जाता है। इस समय के बाद ही कोई शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि आरंभ किए जाते हैं। लेकिन मित्रों, देवशयनी एकादशी का यह दिन कोई साधारण तिथि नहीं, यह ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ दिन है। यह दिन स्वयं विष्णु का जन्मोत्सव है। इस दिन किए गए कार्यों का प्रभाव हजारों जन्मों तक रहता है। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसा क्या कार्य किया जाए इस दिन जिससे जीवन की दिशा ही बदल जाए। तो भक्तों, रहस्य गहरा है लेकिन समाधान सरल है। यह कार्य है एक विशेष वस्तु का दान, एक विशेष पौधे की पूजा और एक पवित्र संकल्प। देवशयनी एकादशी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठें, स्नान ध्यान कर अपने पवित्र स्थान पर श्री हरि विष्णु का चित्र या विग्रह रखें, पीले वस्त्र धारण करें, केसर का तिलक करें और तुलसी दल के साथ श्री हरि को पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद भगवान को पीली मिठाई अर्पित करें, लेकिन ध्यान रहे मिठाई घर में बनी हो और उसमें तुलसी पत्र जरूर हो। अब मुख्य कार्य की ओर आइए। इस दिन एक मुट्ठी साबुत धनिया, एक तुलसी दल और एक सिक्का लें। इन तीनों को पीले कपड़े में बांधकर श्री हरि के चरणों में अर्पित करें और मन ही मन कहें, हे विष्णु भगवान, जैसे आप अनंत लक्ष्मी के स्वामी हैं वैसे ही मेरी दरिद्रता का अंत कीजिए। मुझे विवेक, वैभव और विश्वास दीजिए। यह मंत्र बोलते हुए अपने हृदय से सारी दरिद्रता निकाल दें और उस गठरी को मंदिर में किसी गरीब ब्राह्मण को दान कर दें। मित्रों, यह कोई टोटका नहीं, यह वैदिक प्रणाली है जिसका उल्लेख गरुड़ पुराण, पद्म पुराण और स्कंद पुराण तक में हुआ है। यदि इस दिन तुलसी के पौधे में दीपक जलाकर एयूएम नारायणाय नमः मंत्र का 108 बार जाप किया जाए तो समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान नारायण के लोक में स्थान प्राप्त होता है। यही नहीं, इस दिन जल में केसर और हल्दी डालकर नहाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और बुरी शक्तियों का प्रभाव भी नष्ट होता है। वास्तुशास्त्र कहता है कि देवशयनी एकादशी के दिन घर में आम के पत्तों से तोरण बनाना अति शुभ होता है। यह घर में लक्ष्मी के आगमन का संकेत देता है। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक और एयूएम का चिन्ह बनाएं और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भक्तों, यह वही दिन है जब भगवान विष्णु पाताल लोक में जाकर बलि राजा को आशीर्वाद देते हैं। अतः इस दिन किया गया तप, दान और व्रत अनंत गुना फल देता है। अगर आपके जीवन में बार बार धन की हानि हो रही है, अचानक नौकरी चली जाती है, व्यापार में नुकसान होता है, तो समझ लीजिए यह दिन आपके लिए एक अवसर बनकर आया है। इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाकर चुपचाप बैठ जाएं, मन में भगवान विष्णु का नाम लें और सिर्फ एक बात कहें, हे प्रभु, अब मैं थक गया हूं, मुझे अब आपका मार्गदर्शन चाहिए। इतना कहने मात्र से ब्रह्मांड की ऊर्जा आपकी सहायता करने लगती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सोया भाग्य जाग जाए तो इस दिन किसी गौ माता को हरी घास, गुड़ और चने का दान करें। गौ माता को श्री हरि का स्वरूप मानकर यदि आप कुछ भी अर्पण करते हैं तो वह सीधे भगवान विष्णु तक पहुंचता है। तुलसी की पूजा कर एयूएम विष्णवे नमः का 11 बार जाप करते हुए तुलसी पर जल अर्पित करें। ध्यान रहे, तुलसी को छूने से पहले हाथ साफ हों, मन पवित्र हो और भाव भक्ति से भरा हो। अगर आप में श्रद्धा है
तो तुलसी आपके जीवन की सबसे बड़ी सहचरी बन जाएगी। इस दिन मिट्टी के एक छोटे दीपक में गाय का घी भरकर उसमें रुई की बाती जलाएं और उस दीपक को अपने घर के ईशान कोण में रखें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। अब एक और गूढ़ रहस्य आपके चरणों में अर्पित करता हूं। देवशयनी एकादशी के दिन चुपचाप किसी किन्नर को पीले वस्त्र और धन का दान करें। वह जब आशीर्वाद देगा तो उसमें श्रीहरि की ही वाणी होगी। उस आशीर्वाद में वह शक्ति है जो सृष्टि का संकल्प बदल सकती है। वास्तु के अनुसार अगर इस दिन घर के पूजा स्थान में कमल का फूल रखा जाए और उसकी पंखुड़ियों में केसर डालकर भगवान को अर्पित किया जाए तो वह व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं रहता। यह उपाय राजाओं द्वारा भी किया जाता था। यदि घर में पीले रंग का वस्त्र भगवान के सामने बिछाकर उस पर अक्षत, चावल, हल्दी और सुपारी रखी जाए और दीप जलाकर श्री सूक्त का पाठ किया जाए तो लक्ष्मी जी स्वयं उस घर में निवास करने लगती हैं। इस दिन किया गया एक भी सकारात्मक संकल्प कई जन्मों के पापों को काट सकता है। चाहे वो संकल्प नशा छोड़ने का हो, अपशब्दों से बचने का हो या फिर दूसरों की सहायता करने का। यदि संकल्प सच्चे मन से लिया जाए तो उसका फल चमत्कारी होता है। अब बात करते हैं रात्रि की, जब चंद्रमा अपनी उच्च स्थिति में होता है। रात्रि में चुपचाप चंद्रमा को देखते हुए एयुएम चंद्राय नमः का जाप करें और जल में दूध, चावल और शहद मिलाकर अर्घ्य दें। यह मानसिक शांति, आर्थिक उन्नति और पारिवारिक सुख का आधार बनता है। अगर आप सच्चे मन से इस दिन अपने पितरों को स्मरण करते हुए जल अर्पित करें तो पितृदोष भी समाप्त होता है। चंद्रमा ही मन का स्वामी है और जब चंद्र प्रसन्न होता है तो संसार की समस्त दिशाएं खुल जाती हैं। तो प्रिय भक्तों, इस देवशयनी एकादशी पर सिर्फ एक कार्य मत कीजिए। एक से बढ़कर एक चमत्कारी कार्य आपके जीवन में स्वर्णिम प्रभात ला सकते हैं। और यह सब ज्ञान, यह दिव्य रहस्य आपको प्राप्त हो रहा है सिर्फ और सिर्फ आपके प्रिय चैनल वास्तु ज्ञान के माध्यम से। हमारा उद्देश्य केवल वीडियो बनाना नहीं, हमारा उद्देश्य है आपके जीवन को उस प्रकाश से भरना जो भगवान विष्णु के चरणों से निकलता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्योंकि जब आप वास्तु ज्ञान से जुड़ते हैं तो केवल एक YouTube चैनल से नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा, एक आध्यात्मिक परिवार और एक लाखों वर्ष पुराने आर्षि परंपरा से जुड़ते हैं। हर बार जब आप हमारी घंटी बजाते हैं, भगवान विष्णु के धाम से एक घंटी बजती है जो आपके भाग्य की रेखा को नई दिशा देती है। इस 6 जुलाई की देवशयनी एकादशी को मत गंवाइए। ये ब्रह्म क्षण है, ये अवसर बार बार नहीं आते। करोड़पति बनने का पहला चरण है स्वयं में विश्वास, दूसरा चरण है धर्म में समर्पण और तीसरा चरण है सही दिन, सही कार्य और सही मार्गदर्शन। जय जय श्री हरि, जय जय श्री विष्णु। हरि नाम संकीर्तन कीजिए और जीवन को उस परम पद की ओर अग्रसर कीजिए जहां न अशांति है, न दरिद्रता, केवल दिव्यता है। हम फिर मिलेंगे अगले दिव्य विषय के साथ। तब तक आप वास्तु ज्ञान के साथ जुड़े रहिए। धन्य हैं आप, धन्य है ये जीवन। शुभ समय, शुभ क्षण और शुभ कार्य जब एक साथ आ मिलते हैं तो साधारण मनुष्य भी असाधारण बन जाता है। यही होता है जब कोई व्यक्ति देवशयनी एकादशी के दिन श्रद्धा और नियम से अपने जीवन को भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित करता है। आज हम बात कर रहे हैं उस रहस्य की जो सिर्फ धन संपत्ति ही नहीं, बल्कि आपके भाग्य की हर कुंजी को खोलने में समर्थ है। यदि अब तक आप भाग्य को कोसते आए हैं, अपने दुर्भाग्य को कोड़े मारते आए हैं, तो अब समय है अपने भाग्य को भगवान विष्णु के भरोसे सौंपने का। क्योंकि जब भगवान श्री हरि की कृपा मिलती है तो वह व्यक्ति सिर्फ करोड़पति नहीं, बल्कि धर्म और यश का भी स्वामी बन जाता है। देवशयनी एकादशी के दिन का विशेष संयोग यह है कि यह दिन स्वयं काल पुरुष की दृष्टि से भी सकारात्मक और ग्रहों की चाल से अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन शयन करने से पूर्व यदि व्यक्ति 5 कार्य कर ले, जलदान, अन्नदान, तुलसी पूजन, दीपदान और श्रीहरि नाम स्मरण, तो वह अगले जीवनों में किसी भी प्रकार के दरिद्रता के पाश में नहीं बंधता। अब समझिए उस विशेष उपाय को जो आत्मा और आर्थिक जीवन दोनों को रोशन कर देता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के पश्चात पीपल के वृक्ष को जल अर्पण करें
और उसके नीचे बैठकर AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यह केवल जाप नहीं, यह एक सूक्ष्म ऊर्जा को आह्वान है जो ब्रह्मांड के हर कोने से आपके जीवन में सकारात्मकता को बुलाती है। इस दिन एक नया पीतल का सिक्का लें, उस पर केसर और हल्दी लगाकर साथ में एक तांबे का छोटा सा पात्र रखें और उसमें शुद्ध जल भरें। उस जल में तुलसी का पत्ता डालें और उसमें वह सिक्का डालकर भगवान विष्णु के सामने रखें। अब उस पात्र को दोनों हाथों में लेकर यह संकल्प लें, हे भगवान विष्णु, जैसे आपने समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी को प्रकट किया, वैसे ही मेरे जीवन से दरिद्रता को हटाकर सुख, समृद्धि और सौभाग्य को प्रकट कीजिए। यह जल किसी बहते हुए पवित्र जल में अर्पित कर दें या किसी तुलसी के पौधे की जड़ में चढ़ा दें। यह प्रयोग सनातन संस्कृति में सिद्ध माना गया है और पुराने व्यापारी वर्ग, वैश्य समुदाय और अर्षियों द्वारा सदियों से किया जाता रहा है। अब बात करते हैं वास्तु अनुसार एक अत्यंत रहस्यमयी उपाय की, जो इस दिन घर में किया जाता है। घर के उत्तर पूर्व कोने को पूर्ण रूप से साफ करें। वहां पीले रंग का एक वस्त्र बिछाकर उस पर एक छोटा सा पंचमुखी दीपक रखें। उसमें गाय का घी भरें और रुई की बत्ती लगाएं। इस दीपक के चारों ओर 4 कौड़ियां रखें और मध्य में एक गोमती चक्र रखें। इसके उपरांत श्री विष्णु का ध्यान करें और श्रीयों ह्रीं क्लीं लक्ष्मी नारायणाय नमः का 108 बार जाप करें। अब यह दीपक घर के उस स्थान पर रख दें जहां पर आप धन रखते हैं, जैसे तिजोरी, अलमारी या कैश बॉक्स। इससे तिजोरी में कभी धन की कमी नहीं होती और बुरी शक्तियां उस धन पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाती। यदि इस दिन संध्या के समय पीपल, तुलसी और केले के वृक्ष के नीचे एक एक दीपक जलाकर AUM विष्णवे नमः का संकीर्तन किया जाए तो पितृदोष, वंश दोष, भूमि दोष और वास्तु दोष सभी एक साथ दूर हो सकते हैं। ध्यान दीजिए, तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, वह स्वयं लक्ष्मी जी का स्वरूप है और पीपल भगवान विष्णु का वास स्थान है। जब आप इन दोनों को एक साथ सम्मान देते हैं तो वह शक्तियां स्वयं आपकी गरीबी को काट डालती हैं। अब कुछ नहीं, बस एक बात और कर लें, वह है मौन व्रत। इस दिन जितना अधिक संभव हो मौन रहिए, क्योंकि मौन में जो शक्ति है वह हजारों मंत्रों से अधिक फलदायी होती है। मौन मन को स्थिर करता है। स्थिर मन ध्यान की ओर अग्रसर होता है और ध्यान स्वयं भगवान तक पहुंचने का मार्ग है। इस दिन मौन रहकर किसी जरूरतमंद को चुपचाप वस्त्र, अन्न या धन का दान कीजिए, बिना किसी को बताए, बिना किसी दिखावे के। यह अघोषित दान आपको करोड़पति से भी बड़ा संतोष प्रदान करेगा। देवशयनी एकादशी के दिन यदि घर की स्त्री तुलसी में जल अर्पण करते हुए कहे, हे तुलसी माता, मेरे जीवन से कलह समाप्त कर दो और प्रेम, धन और सुख को आमंत्रित कर दो, तो घर में अशांति का कभी वास नहीं होता। और यदि संतान प्राप्ति में कोई बाधा आ रही हो तो इस दिन स्त्रियां भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करके बाल गोपाल की तरह उन्हें झूला झुलाएं तो शीघ्र संतान सुख प्राप्त होता है। अब बात करते हैं देवशयनी एकादशी से जुड़ी एक गुप्त बात जो बहुत कम लोगों को ज्ञात है। इस दिन एक खास योग बनता है जिसे हरि सिद्धि योग कहा जाता है। इस योग में यदि कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का एक साथ पूजन कर ले तो उसके जीवन की सारी तिजोरियां अपने आप खुलने लगती हैं। यह योग रात्रि के समय बनता है, विशेषकर मध्य रात्रि के बाद। इस समय एक चौमुखी दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने से अकल्पनीय फल प्राप्त होता है। तो भाइयों और बहनों, यह देवशयनी एकादशी केवल एक तिथि नहीं है, यह एक संकल्प का दिन है, एक साधना का दिन है, एक दिशा बदलने वाला दिन है। आप चाहे जिस भी स्थिति में हों, चाहे कितने ही कर्ज में डूबे हों, चाहे कितनी ही विपत्तियों में घिरे हों, यदि आपने इस दिन श्रद्धा, भक्ति और विधि से यह कार्य कर लिया तो निश्चय जानिए परिवर्तन निश्चित है। और इस परिवर्तन की शुरुआत होती है उस क्षण से जब आप स्वयं को ईश्वर के हाथों में सौंप देते हैं। तो अब देर किस बात की? 6 जुलाई को जब सूरज उगे तो आप भी अपने जीवन के सूरज को उगाइए। आप भी अपने घर में लक्ष्मी जी का वास सुनिश्चित कीजिए और इस दिव्य ज्ञान, इस पवित्र रहस्य को फैलाइए अपने प्रियजनों के साथ, अपने परिवार, मित्रों और साथियों के साथ। क्योंकि जब एक घर में सुख आता है तो वह मोहल्ले को बदल देता है,
और जब एक विचार बदलता है तो पूरी पीढ़ी बदल जाती है। हम वास्तु ज्ञान चैनल पर यही प्रयत्न करते हैं, सनातन संस्कृति के अज्ञात रत्नों को जन जन तक पहुंचाने का। इसलिए यदि आपको ये वीडियो लाभकारी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप ज्ञान फैलाते हैं तो सच्चे अर्थों में दान करते हैं और वह दान सबसे बड़ा होता है। जय श्रीहरि, जय तुलसीनाथ, जय लक्ष्मीपति। अगले भाग में हम बात करेंगे देवशयनी एकादशी की रात्रि में किए जाने वाले दुर्लभ उपायों की, जो विशेषकर व्यापार में हानि, नौकरी में स्थिरता और पारिवारिक क्लेशों के लिए अद्भुत माने गए हैं। तब तक के लिए करते रहिए हरिनाम, साधते रहिए अपना स्वधर्म और जुड़े रहिए वास्तु ज्ञान के साथ। जैसे जैसे सूर्य अस्त होने लगता है वैसे वैसे देवशयनी एकादशी का रहस्य और अधिक उज्जवल होने लगता है। संध्या का समय साधना, संकल्प और शक्ति का समय होता है। इस पवित्र घड़ी में किया गया प्रत्येक जप, हर दान और हर विचार आपके भाग्य का निर्माण करता है। मित्रों, अब हम पहुंच चुके हैं उस तीसरे और अंतिम रहस्य की ओर, जो देवशयनी एकादशी की रात्रि में किया जाता है। यदि आपने दिन भर का पूजन ठीक से कर लिया है, भगवान विष्णु का आह्वान कर लिया है, तो अब समय है रात्रि की मौन साधना का, जो कंगाली को जड़ से उखाड़ फेंकती है। देवशयनी एकादशी की रात्रि वह समय होता है जब देवगण निद्रा में जाते हैं, लेकिन ब्रह्मांड की गूढ़ शक्तियां जागृत होती हैं। यह समय दिव्यता और रहस्य की पराकाष्ठा होता है। इस रात्रि में श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए एक अत्यंत दुर्लभ उपाय बताया गया है। वह है पीली कौड़ियों और कमलगट्टे का विशेष प्रयोग। इस उपाय के लिए 7 पीली कौड़ियां, 7 कमलगट्टे और एक पीला वस्त्र लेकर अपने पूजा स्थान में बैठें। दीपक जलाएं और श्री हरि को प्रणाम कर एयूएम लक्ष्मी नारायणाय नमः का जाप करते हुए उन 7 कौड़ियों को अपने सामने रखें। उसके बाद उन पर थोड़ा सा घी और चावल चढ़ाएं और कमलगट्टों को दीपक के चारों ओर सजाएं। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाए तो इन सभी वस्तुओं को किसी मंदिर में अगले दिन दान कर दें। ध्यान रहे, यह उपाय करते समय किसी से बात न करें और पूर्ण मौन रहकर श्री हरि की कृपा को भीतर तक अनुभव करें। यदि यह प्रयोग करते समय घर के उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हों तो प्रभाव और भी गहरा होता है। यही नहीं, इस रात्रि को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति इस रात्रि में सहस्त्रनाम पढ़ लेता है, उसके जीवन की समस्त बाधाएं शांत हो जाती हैं और अगले 12 वर्षों तक उसके जीवन में कोई बड़ी आर्थिक समस्या नहीं आती। ऐसा प्रमाण स्वयं पुराणों में मिलता है। इस रात को यदि आप घर की तिजोरी में एक पीला धागा रख दें जिस पर 11 गांठें बांधी गई हों, तो वह धागा तिजोरी की रक्षा करता है और उसमें कभी धन की कमी नहीं होने देता। अब जानते हैं एक अत्यंत दुर्लभ मंत्र प्रयोग के विषय में। यह प्रयोग केवल वही व्यक्ति करे जो निष्ठा से भक्ति करता हो और जिसे धन की अत्यंत आवश्यकता हो। रात्रि 12 बजे के बाद किसी एकांत स्थान में बैठकर एक पीला आसन बिछाएं, एक दीपक जला लें और अपने सामने एक चांदी का सिक्का रखें। अब एयूएम ह्रीं श्रीं क्लीं विष्णवे नमः मंत्र का जाप 108 बार करें। जाप के पश्चात उस चांदी के सिक्के को अपने धन स्थान, कैश बॉक्स, लॉकर या अलमारी में रखें। यह प्रयोग न केवल धन वृद्धि करता है बल्कि दैविक कृपा भी सुनिश्चित करता है। यह कोई आम उपाय नहीं, यह एक सिद्ध साधना है जिसे हमारे आर्षियों ने भोग और मोक्ष दोनों के लिए अपनाया था। मित्रों, जब आप इस देवशयनी एकादशी को पूरे मन, तन और आत्मा से मनाते हैं तो आप अपने भाग्य के ताले खोलते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस दिन एक भी ऐसा काम ना हो जाए जिससे पुण्य के स्थान पर पाप जुड़ जाए। कभी भी इस दिन क्रोध, अपशब्द, झूठ, मद्यपान या मांसाहार ना करें। इस दिन किया गया पाप भी 1000 गुना बढ़कर फल देता है। और जो व्यक्ति एकादशी का व्रत तोड़ देता है या उसका उपहास करता है, वह अगले जन्मों में भी धनहीन, अपयशपूर्ण और रोगी जीवन व्यतीत करता है। आप सोच रहे होंगे कि क्या एक ही दिन में इतना कुछ संभव है?